नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 8 कितना देखेंगे, सेट नंबर 8। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिहार एसएससी का दोस्तों आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 ये बुक है। इसमें आपका टोटल 20 सेट है। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं। और दोस्तों प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 का भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। इन सभी का दोस्तों अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन आप जाके कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, अब पता नहीं दोस्तों कब आएगा, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ को, इसी बार हम लोग को यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके दोस्तों कोशिश कीजिए कि एक सीट यहाँ पे फिक्स करें। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो ध्यान रखना, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि इनमें से कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई। या दोस्तों यानी बताना है आपको, चीन से भी जुड़ा हुआ है और नेपाल से भी और भूटान से। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सिक्किम। क्या होगा, ये सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, कह रहा है कि विश्व आपका विल्टर्स, यहाँ पे विश्व विल्टर्स या शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कोनेरू हम्पी। क्या होगा, ये कोनेरू हम्पी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा का यहाँ पे कह रहा है कि किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना सो रवि सिन्हा जो है वर्तमान में ये रॉ का दूसरा निदेशक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, इनमें से कह रहा है कि भारतीय राज्य का दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल न्यूनतम है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे बताना है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश। क्या होगा, और उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा किसका है तो याद रखेंगे राजस्थान का। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल आपका दोस्तों मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। मदर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा आपका डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र। क्या होगा, ये डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि चबाहार, क्या यहाँ पे चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो चबाहार बंदरगाह दोस्तों याद रखना कहाँ है, ये आपका ईरान में। कहाँ है ये, ईरान। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन सा जो देश आपका बिम्स्टेक का सदस्य है। ऑप्शन में बताना है कौन एक बिम्स्टेक का सदस्य देश है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर श्रीलंका। क्या होगा, ये श्रीलंका है दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किस राज्य के यहाँ पे लहोनक, यहाँ पे लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आया था। तो ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे सिक्किम से। कहाँ से, सिक्किम से। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार करें कि किस क्षेत्र के योगदान के लिए दोस्तों दिया जाता है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए दोस्तों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिया जाता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों आपका जनसंचार माध्यम की पुस्तक पर। ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, डेली यहाँ पे हम लोग 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं। कितने बजे, 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं। अब तक दोस्तों ध्यान रखना, खान सर का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं बुक का, और ज्ञान बिंदु सर के भी बुक का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए। और प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है वॉल्यूम 1 का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चल रहा है। वॉल्यूम 2 में आपका 8वां सेट चल रहा है। इन सभी का दोस्तों अलग प्लेलिस्ट बना दिया। इन सभी का अगर आप रिवीजन नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ध्यान रखने इसको। नेक्स्ट देखिए क्या करें कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यू थॉट। क्या होगा, ये यू थॉट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि स्मॉल डॉग मिलेनियर फिल्म है एक, कह रहा है कि पुस्तक यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित। यहाँ पे कह रहा है कि उसका लेखक कौन है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, विकास स्वरूप। क्या होगा, ये विकास स्वरूप। क्वेश्चन एंड आंसर आपका क्या है, पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित दोस्तों किया जाता है।
याद रखेंगे दोस्तों इस दिन क्या मनाया जाता है, तो याद रखना माघी मेला। क्या मनाते हैं, माघी मेला, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए और इस प्रकार के सर्वेक्षण दोस्तों जारी करने वाला पहला दोस्तों जो है राज्य बन गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बिहार। क्या होगा, ये बिहार हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट होगा। जातीय दोस्तों जो है जनगणना कराने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है और दोस्तों ये आंकड़ा भी जारी करने वाला पहला राज्य बना है, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि अक्टूबर 2023 की यहाँ पे जारी उड़ान इंडिया रीच लिस्ट में कह रहा है कि शीर्ष स्थान पर कौन सा उद्योगपति को प्राप्त हुआ, यानी दोस्तों शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ। याद रखेंगे इसका राइट आंसर मुकेश अंबानी। क्या होगा, ये मुकेश अंबानी, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि किस भाषा की फिल्म 2018 की एव क्या है यहाँ पे एव रिवन एज ए हीरो को 10वें यहाँ पे ऑस्कर एवं एकेडमी पुरस्कार 2024 में कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधारिक रूप से यहाँ पे चुना गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका मलयालम। कौन सा ये मूवी है, मलयालम भाषा की दोस्तों मूवी है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग फटाफट जीएस का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ लेके बनाएंगे मैथ रीजनिंग का। यहाँ पर हम लोग फटाफट जीएस का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या करें कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान करें कि किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय यहाँ पे जो अधिनियम पारित हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1904 में। क्या होगा, ये 1904, ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों उस समय जो आपका गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके मानवता के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये नारायण गुरु दिया था। किसने दिया था, नारायण गुरु के द्वारा दोस्तों दिया गया था, मानव के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से करें कि किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की यहाँ पे विश्लेषण करने के लिए सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सेडलर कमेटी का गठन दोस्तों पूछे कब किया गया, तो याद रखेंगे 1917 में। कब किया गया, 1917, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को कह रहा है कि विश्व एल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व एल्जाइमर दिवस दोस्तों याद रखना कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, ये ए हो जाएगा 21 सितंबर। क्या होगा, ये 21 सितंबर, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्घाटन स्थान माना जाता है। पोलो खेल का उद्घाटन स्थान दोस्तों यहाँ पे किस भारतीय राज्य को माना जाता है, तो याद रखेंगे मणिपुर। क्या होगा, ये मणिपुर। और ध्यान रखना पोलो खेल का अगर भारत में अगर विश्व लेवल में पूछे तो याद रखना इसका उद्गम भारत से ही हुआ है, राज्य में याद रखेंगे मणिपुर से। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, रंगनाथ स्वामी मंदिर कह रहा है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को यहाँ पे गोली यहाँ पे क्या है गाली गोपुरम, क्या यहाँ पे गाली गोपुरम कह रहा है कि कहा जाता है। गाली गोपुरम का दोस्तों अर्थ क्या होता है, तो गाली गोपुरम का दोस्तों अर्थ होता है क्या होता है, तो ये होता है पवन मीनार। क्या होता है इसका अर्थ, पवन मीनार, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। क्या होगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लोह धातु का कौन सा स्थान है, यानी कि दोस्तों लोहा पाए जाने वाले में कौन सा स्थान है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दूसरा स्थान पे। क्या है, दूसरा स्थान पे, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सर्वाधिक रहा है। तो प्रजनन दर दोस्तों सरकार यहाँ पे 2011 के अनुसार किस राज्य का सर्वाधिक रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बिहार। क्या होगा, ये बिहार हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना जब भी दोस्तों आता है ये क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको कि 2011 का जनगणना आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे देखिए क्या कह रहा है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। वस्तुओं के निर्यात और आयात को
इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये व्यापार संतुलन। क्या होगा, ये व्यापार संतुलन, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, शेरशाह सूरी का मकबरा है कि कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का दोस्तों मकबरा याद रखेंगे कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा सासाराम में। कहाँ है ये, सासाराम, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से किसने कि पूर्वोत्तर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। पूर्वोत्तर से कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर से दोस्तों पूर्वोत्तर भाग से कौन लिया था, तो याद रखना ये रानी, क्या होगा ये, रानी गाई DLU, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि सिकंदर जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, कि डैश के मकबरे से जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अकबर। क्या होगा, ये अकबर के, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि आगरा का निर्माण या स्थापना किसने किया था, तो याद रखना सिकंदर लोदी के द्वारा, ये 1504 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की यहाँ पे ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, यानी कि किसे कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, अरुणा आसफ अली, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि किस प्रकार की फसलें कि मिट्टी की उत्पादकता क्या करती है, बढ़ाती है। किस प्रकार की फसलें दोस्तों यहाँ पे मिट्टी की उत्पादकता को क्या करता है, बढ़ा देता है। और याद रखेंगे इसका राइट आंसर दाल। क्या होगा, ये दाल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे कथन जो है सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, ICAR मूंगफली अनुसंधान निदालसन का दोस्तों जो मुख्यालय है कहाँ है, जूनागढ़ में। ठीक है। दूसरा क्या करा है कि ICAR यानी तोड़ियाँ और सरसों अनुसंधान निदेशालय दोस्तों कह रहा है कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका तो भरतपुर में। नेक्स्ट क्या है, ICAR कह रहा है कि सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो इंदौर में। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या होगा, ये सभी सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके कौन सा कथन आपका सही है, फिर से दिया है। यहाँ पे दोस्तों 62 का आंसर ए हो जाएगा। राज्यसभा के 12 सदस्यों को दोस्तों जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया के रूप में नामित किया जाता है। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, लोकसभा में दोस्तों 2 किया जाता है, जिसे अभी रद्द कर दिया गया है। अभी दोस्तों ये भी नहीं किया जाता है। ठीक है। ऑल इंडिया दोस्तों याद रखना, लोकसभा में भी नहीं चुना जाता है। नेक्स्ट अब देखिए क्या करके निम्नलिखित में से कौन करे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों याद रखना प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो याद रखना ये RK षणमुगम शेट्टी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें सुगोली के संधि जो हुआ था 1816 में ब्रिटिश और डैश के बीच दोस्तों ये हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि किसके बीच हुआ था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर गोरखा के बीच। किसके बीच, गोरखा। दोस्तों यहाँ पे नेपाल भी कभी कभी रहता है ऑप्शन में, ध्यान रखना। तो ब्रिटिश और नेपाल, और दोस्तों हस्ताक्षर आपको याद रखना है ये गोरखा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। म्यांमार का प्रमुख धर्म जो दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म। क्या होगा, ये बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पोलैंड की मुद्रा क्या है। पोलैंड की दोस्तों यहाँ पे मुद्रा क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जाल्टी। क्या होगा, ये जाल्टी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सिंधु लिपि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है। सिंधु लिपि दोस्तों ये किस ओर लिखी जाती है, तो याद रखेंगे दाईं से बाईं ओर। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास में कह रहा है कि एक समिति का नियुक्त दोस्तों जो है किसकी अध्यक्षता में किया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 68 का ई हो जाएगा, ये आपका LM सिंघवी समिति, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, आपको सुमेलित करना है। सूची दिया है, सूची 1 और सूची 2 दिया है। एक साइड आपका अभियान और मिशन है, कब ये शुरू हुआ है, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका सर्व शिक्षा अभियान पूछे कब शुरू हुआ, तो याद रखना 2001 में। ठीक है। उसके बाद आपका ध्यान रखना है साक्षर मिशन योजना, क्या यहाँ पे साक्षर भारत मिशन, तो याद रखेंगे ये आपका 2009 में। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत याद रखेंगे 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन याद रखेंगे 1988 में। ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।
किसे दोस्तों यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सामाजिक असमानता को, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या दिया है आपको, पंचवर्षीय योजना दिया है और उस पंचवर्षीय योजना का आरंभ आपका वर्ष यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आरंभ वर्ष इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो 71 का है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1 का 1, 2 का बी, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा सी का 4 और डी का 3। यानी कि दोस्तों जब 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका 1974 में शुरू हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका 1956 में शुरू हुआ, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका शुरू हुआ 1992 में और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का कार्य के सुझाव किसके यहाँ पे द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान के दोस्तों सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर गुन्नार मिंडल, क्या होता है ये, गुन्नार मिंडल या जी मिंडल इसी को बोलते हैं, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन जो दोस्तों ये किसका है, यानी कि किसने ये कहा था, तो याद रखेंगे अरविंद घोष। किसने कहा था, अरविंद घोष, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध जो है असम राज्य से नहीं है। असम राज्य का दोस्तों यहाँ पे एक लोक नृत्य नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये काठी। काठी आपका असम का नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछे नट पूजा, चोंगली और बिहू, ये सब कहाँ का दोस्तों लोक नृत्य, तो याद रखेंगे असम का। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि वर्ष 1962 में किसने कार्य कि द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने कार्य कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का यहाँ पर दोस्तों रेखांकित भी किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसारण कहा गया है। सागर नीतल प्रसारण कहा गया है, तो ये दोस्तों किसने दिया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हेरी हेमल्ड हेस, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कार्य कि 2022 के संशोधन के माध्यम से कार्य के निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एसटी का दर्जा दिया गया है किस समुदाय को। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। केवल आपका 1, 2 और 3, 1 में क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा नारी कोरवन समुदाय, ठीक है। 2 में आपका क्या है, तो हट्टी समुदाय। 3 में आपका क्या है, तो याद रखना ये कुंडू कुरवा समुदाय, ये सबको दोस्तों एसटी में अभी शामिल किया गया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि अवध राज्य को किसने कार्य कि ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था। अवध को दोस्तों यहाँ पे कार्य कि किसने ब्रिटिश भारत में शामिल किया था या विलय किया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ये लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का दोस्तों मुख्यालय जो कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जनेवा में। कहाँ ये, जनेवा, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, बुश वेल्ड, क्या यहाँ पे बुश वेल्ड घास का दोस्तों यहाँ पे स्थल कार्य है कि कहाँ पाया जाता है, तो वेल्ड घास का दोस्तों मैदान जो ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, लेबर कप, क्या यहाँ पे लेबर कप का संबंध किससे है, तो लेबर कप दोस्तों याद रखना किससे संबंध है, तो याद रखना टेनिस से। किससे, टेनिस से, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में कार्य किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का पहली बार प्रयोग किया गया था। देखिए ट्रांजिस्टर जो दोस्तों था कंप्यूटर के किस पीढ़ी में था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा पीढ़ी में। क्या होगा ये, दूसरा पीढ़ी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है, एक तत्व है जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, दोस्तों वो कौन सा तत्व है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्लूटोनियम। क्या होगा ये, प्लूटोनियम, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत में कार्य कि निम्न में से क्या यहाँ पे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 2022 तक का है कि विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना एक उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि उस प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनमें कह रहा है कि जिससे कि गोलापागोस, यहाँ पे गोलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। उस वैज्ञानिक का नाम किससे जुड़ा हुआ है, गोलापागोस द्वीप समूह से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। क्या होगा ये, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। ये इन्होंने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया था, तो विकास का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखना।
नेक्स्ट पे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से यहाँ पे कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों याद रखना स्कर्वी रोग। क्या होगा ये, स्कर्वी रोग। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया से होता है। जीवाणु जनित रोग यहाँ पे कौन सा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर डिप्थीरिया। क्या हो गया, डिप्थीरिया हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी परिपथ में दो प्रतिरोध है, ठीक है, क्रमशः यहाँ पे कह रहा है कि 2 ओम और 4 ओम 6 वोल्ट की बैटरी में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 4 वोल्ट का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 5 सेकंड में कितनी हो जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, फुल पीडीएफ। इसका राइट आंसर यहाँ से सी निकल जाएगा, 20 जूल निकल जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से करके सीमित करता है। यानी कि दोस्तों जो है निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है पोषी, यहाँ पे दोस्तों किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तर को। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए वायु अधिनियम यानी किसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रदूषण की यहाँ पे रोकथाम नियंत्रण अधिनियम। ये कब लागू हुआ था, तो याद रखेंगे 1981 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एंटी टॉक्सिन का दोस्तों इंजेक्शन जो है किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो एंटी टॉक्सिन जो दोस्तों दिया जाता है, तो याद रखेंगे ये टिटेनस के दोस्तों रोकथाम के लिए। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन सामान्यतः कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक के लिए सही है। कार्बनिक यौगिक के लिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एक कथन है जो सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा। यानी कि आपका 2 और 4 यानी कि ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। क्या आपका सही है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ये भी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक आपका क्या है, तो याद रखेंगे चांदी, सिल्वर। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के प्रदर्शित दोस्तों आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, परावैंगनी यहाँ पे क्या है, परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा होता है। तो वर्णक दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा फाइकोसाइनिन। क्या होगा ये, फाइकोसाइनिन। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या दिया है आपको, असत्य प्रकथन का यहाँ पे चयन करना है। असत्य कथन यहाँ पे चुनेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक जो आपका 1/100 जो है सेकेंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके द्वारा निश्चित रूप से कह रहा है कि किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की दोस्तों यहाँ पे पूरी लंबाई का प्रतिबिंब जो है देखा जा सकता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। केवल उत्तल दर्पण से ऐसा संभव है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, नाभिक का यहाँ पे करें कि खोज किसने किया है। तो नाभिक का दोस्तों खोज किसने किया, तो याद रखना ये आपका रदरफोर्ड। किसने किया, रदरफोर्ड। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, करके मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, तोड़ने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने में मदद कौन करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर एमाइलेज। क्या होगा ये, एमाइलेज। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सूर्यदेव। क्या यहाँ पे सूर्यदेव कह रहा है कि पूर्व में निकलता है, क्यों। पूर्व में दोस्तों जो निकलता है सूर्यदेव, क्यों निकलता है। सदैव दोस्तों सूर्य दोस्तों निकलता है सदैव, पूर्व में क्यों निकलता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये पृथ्वी जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूमती है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या दिया है आपको, दिया है कि 2022 के यहाँ पे अनुसार कह रहा है कि BCCI यहाँ पे पुरस्कार के संबंध में आपको सही मिलान करना है कथन को, ठीक है। सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। देखिए आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, 130 का जो आंसर दे दिया आपका सी दिया है। क्या दिया है, सी दिया है। यानी कि दोस्तों आपका 1 का 1, यानी कि ऋषभ पंत को दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है, तो 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ठीक है। उसके बाद क्या है, जसप्रीत बुमराह का दोस्तों मिला है 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, ठीक है। सूर्य कुमार यादव है। तो 2022 में कह रहा है कि 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज
श्रेयस अय्यर है। तो ये दोस्तों याद रखना 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का अवार्ड। ये दोस्तों जो अवार्ड सभी है याद रखना ये BCCI के द्वारा दोस्तों दिया गया अवार्ड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये 2022 का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मोबाइल फ़ोन बैटरी में कौन सी धातु यहाँ पे मुख्यतः दोस्तों जो है उपयोग में लाई जाती है मोबाइल फ़ोन के बैटरी में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, लिथियम। क्या होगा, ये लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण, क्या पे गुरुत्वाकर्षण का नियम कारक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों जो किसने दिया था, तो याद रखेंगे आइजैक न्यूटन, यानी कि सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आकाश का रंग जो है नीला किसके कारण होता है। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होगा, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि व्यायाम, क्या यहाँ पे व्यायाम विज्ञान द्वारा अध्ययन किस शाखा में होता है। तो याद रखेंगे इसका दोस्तों जो अध्ययन होता है किस में, तो याद रखना ये कैलिस्थोनिक्स में। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मलेरिया रोधी दवा जो है दोस्तों क्विनिन, कह रहे कि इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है। तो क्विनिन दोस्तों याद रखना किस पौधे से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये कुनेन से। किससे, कुनेन के पेड़ से। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना इसके बाद आपका जो है मैथ और रीजनिंग है, इसका दोस्तों सोल्यूशन आप लोग PDF से बना लेंगे, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका दोस्तों प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो वॉल्यूम 2 लगा रहे थे बिहार SSC का, उसमें ये सेट नंबर 8वां था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।